नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। लॉरेंस बिश्नोई को लेके नए खबर सामने आ रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि लॉरेंस बिश्नोई पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन वाकई उसका सलमान खान का जो दुश्मन है वो लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई है। तो वही बिश्नोई के तरफ से कहा जा रहा है सलमान खान लगातार माफ़ी मांगे, लेकिन सलमान खान माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। लेकिन जनता क्या सोच रही है? क्या वाकई सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर लॉरेंस को ऐसे धमकी नहीं देना चाहिए? एक बार हम जनता से बात करते हैं। हमारी मौजूदगी है अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में। यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार भारतवासियों, मैं आपका अश्मीत भाई बोल रहा हूँ। सर, क्या लग रहा है सलमान खान को माफ़ी मांग लेना चाहिए क्या या नहीं मांगनी चाहिए? देखो, इन चीज़ों में आपको बहुत सिंपल सी एक मैं बात बोलना चाहूँगा। मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक नहीं हूँ, लॉरेंस बिश्नोई का फ़ैन नहीं हूँ। लॉरेंस बिश्नोई ने सिख समाज में भी एक हमारे सिद्धू मूसेवाला को मर्डर केस पे अपने नाम पर लिया है, ठीक है। पर अब जो लॉरेंस का स्टैंड है ना, उसमें मैं उसका साथ हूँ कि धर्म पे उसकी उन्होंने आहत किया है, ठीक है। अगर जैसे अभी बोलते हैं लोग प्रूव नहीं हुआ है सलमान खान ने ऐसा किया है, तो वो माफ़ी क्यों मांगे, ऐसा क्यों हो, ठीक है। मैं इस चीज़ में इनको बहुत सिंपल सी एक बात कहना चाहूँगा। मैं एक सिख समाज का आदमी हूँ, मेरा धर्म सिख है, ठीक है, मेरा धर्म सिख है। सिख धर्म पे अगर कोई 19-20 करेगा, मैं इतनी ज़रूरत रखता हूँ कि उसके ख़ानदान को जड़ से ख़त्म कर दूँ। बहुत सिंपल सी बात। अगर सलमान खान ने ऐसा कुछ किया है जहाँ पर बिश्नोई समाज को उसने आहत किया है, अपराध किया है बिश्नोई समाज के साथ, तो मैं इस चीज़ में कहूँगा अगर ये प्रूव होता है कि उसने ऐसा किया है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन इसके लिए कोर्ट ने फैसला लिया, उनको पनिशमेंट भी हुआ। वो हालांकि 2 दिन ही जेल से रह के बाहर आए, लेकिन फिर समाज को अब किस बात की माफ़ी? सज़ा तो हो चुकी है। देखो, एक मेरे को बात बताओ, 1984 आपने सुना होगा, सिखों के साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है। हम आज भी नहीं भूल पा रहे हैं उसे। इंदिरा गांधी को आज भी हम कोसते हैं। इसी का जो फलस्वरूप था इंदिरा गांधी को मारा भी गया 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, हमें 10 सर्टिफिकेट दे दो जितने आपने मारे हैं 31 अक्टूबर के बाद, जो 3 दिन नरसंहार चला है हमारे ऊपर। हमने 10 सर्टिफिकेट मांगे कांग्रेस से, वो ये नहीं दे पा रहे। हमने बोला भाई माफ़ी मांग लो, उन्होंने माफ़ी मांगी। ये क्या होता है? एक होता है ना, एक होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आपने उनको दे दिया, पर जो धार्मिक अपराध जो हुआ है वो कैसे ठीक होगा? माफ़ी मांग के उनको माफ़ी मांगनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज़ होती है जो सिखों के साथ अभी तक उनको मिली नहीं, जो बोलते हैं 1984 का, अभी तक कोई न्याय हमें मिला नहीं। लेकिन जो धार्मिक एक इमोशनल चीज़ें होती है ना, वो धार्मिक तौर पे ही ठीक होती है। अगर आप एक बात बताओ, आपने अगर अपराध किया है, आपने सज़ा भी काटी, अब जैसे कह रहे हैं सज़ा नहीं थी, वो रिमांड पे गए थे वो 2 दिन के लिए, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज़ की है, माफ़ी मांगने में कोई गलती नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है गलत। मैं लॉरेंस समर्थक नहीं, मैं लॉरेंस का फ़ैन नहीं, लेकिन धर्म पे बात आएगी तो मैं बिल्कुल इस चीज़ में उसका समर्थन दूंगा कि अगर आपने धर्म में 19-20 की है, मैं भी सिख हूँ, मेरे गुरुद्वारे में 19-20 करोगे, जड़ से उखाड़ दूंगा। लेकिन माफ़ी मतलब वो वीडियो माफ़ी भी नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे जाके उस स्थान पे जाके। वीडियो माफ़ी क्या? रील का गेम चल रहा है क्या? वीडियो माफ़ी का मतलब क्या है? अगर तुम जब मारने के लिए वहाँ जा सकते हो तो माफ़ी मांगने के लिए वहाँ क्यों नहीं जा सकते? माफ़ी क्यों घर से मांगोगे भाई? लेकिन सलीम खान अभी तक मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो एक मतलब चींटी नहीं मारते, हम सड़क पे भी चलते हैं तो देख के चलते हैं। अब उनके फादर माफ़ी मांग रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ से भी अगर सहमत हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं कुछ किया है तो वो खुलेआम उस चीज़ की बात क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? अगर उनको लगता है तो वो बिश्नोई समाज से इस चीज़ के लिए, देखो हर चीज़ का एक बीच का रास्ता बनता ज़रूर है। अगर उनको लगता है उन्होंने गलत नहीं किया, उनके कोई अपराध नहीं है, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? 10-15 साल हो गए आज लगभग इस बात को, 10 एक साल तो हो गया लगभग इस बात को, है ना। कोर्ट में भी केस चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने 10 साल का समय उसको दे दिया, कुछ नहीं किया ना। 10 साल से अभी तक कुछ समझ रहे हो? अभी सुर्खियों में आए ना कि भाई अब बहुत टाइम हो गया है, आपने पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे से हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से भी हम खड़े हैं आपके साथ, हमारा टाइम बहुत हो गया है, हमारे लिए वो देव है, हमारे लिए वो धार्मिक चिन्ह है, उस चीज़ पे आपने हमला किया है, कोर्ट से हमें अभी तक कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब हम चाहते हैं, उसके ऊपर इतनी जिम्मेवारी है, वो अपने समाज की जिम्मेवारी अपने कंधे पे लेके चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। अब तो सामने इसलिए आ रहा है लॉरेंस का नाम, सिद्धू मूसे सलमान खान लेना नाम कुछ नहीं है। सलमान खान सिद्धू मूसेवाला के सामने कुछ नहीं है। 25 मिलियन का चैनल वो अकेला चला रहा था सिद्धू मूसेवाला, ठीक है, उसको भी मारा गया।
उस बात को हो गई, अब फिर से सलमान खान नया उनको एक बड़ा स्टार है। एक बात बताओ मेरे को, बिलबोर्ड पे डेली चलने वाला आदमी जो चला भी गया है, उसका गाना तब भी बिलबोर्ड चल रहा है, उससे बड़ी पब्लिसिटी उसको और क्या चाहिए। सलमान खान टाइम गया जब था, अगर इतना बड़ा वो स्टार था, अभी लगातार आप पिछले 2 साल से देख लो उसकी फिल्में फ्लॉप चल रही हैं, उसको शो का सहारा लेना पड़ रहा है, बिग बॉस चलाना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए। तो अब एक बात मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए कहीं उसको हाइप तो नहीं दे रहे कहीं लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान। मुझे तो ये लग रहा है कि मेरी फिल्में सब फ्लॉप चल रही हैं, पब्लिसिटी बनाने के लिए अपना जो उनके धर्म वाले हैं, अपने धर्म से सपोर्ट के चक्कर में कहीं ये तो नहीं कर रहे हैं वो। कैसे सपोर्ट, एक भी फैंस उनके सपोर्ट में तो अभी तक दिख नहीं रहा। देखो अगर आप बात की रह जाए ना, अब उनको लोगों को पता चल गया है कि बिश्नोई बातों का नहीं है, काम का है, तो इसलिए अब जो उनके साथ थे वो कन्नी काट रहे हैं चुपचाप। बहुत लोगों को देखा मैंने चुपचाप वीडियो बना रहे थे। यही तो होता है, लॉयल आदमी हो भले 2 हों, पर कभी भी हो साथ हो। अब सलमान खान ने भीड़ इतनी बड़ी जमा रखी है, पर कोई साथ वाला ही नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस जो कर रहे हैं, लॉरेंस नहीं कर रहे हैं, उनका भाई अनमोल बिश्नोई है, वो कर रहे हैं, लॉरेंस है ही नहीं इस केस में। कोई भी कर रहा हो, मेरे हिसाब से तो कोई भी कर रहा हो, लेकिन बात अगर धर्म पे आ रही है तो उसके लिए स्टैंड लेना। अगर उस धर्म के बच्चे के पास इतना जिगरा है कि वो अपने धर्म के लिए खड़ा हो पा रहा है, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है इसमें। सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उन्होंने 10 साल निकाल दिए इस चीज़ के लिए, निकाल दिया ना कॉन्स्टिट्यूशनल वे पे। भाई अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको उस अपने धर्म की आहत पे अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो वो इस चीज़ को अपना रहा है। क्या अब न्याय का ये तरीका है, धमकी देना, किसी को मार देना, मर्डर करना? मारना, मर्डर करना, तो ये तो बहुत सेकेंडरी बातें हैं। शुरुआत से अभी तक उसने एक ही चीज़ बोला, माफ़ी मांग ले भाई, माफ़ी मांग ले। क्या लग रहा है सलमान खान क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हैं? देखो अब इस चीज़ में ईगो भी हो सकती है, इस चीज़ में ये भी हो सकता है कि उनका स्टैंड कि मैंने नहीं किया है। देखो हमें तो किसी को नहीं पता क्या हुआ है बात, हम शायद उस समय बहुत छोटे हों, हमें तो पता ही नहीं क्या है। अगर जो चीज़ उनको लग रही है, अगर उनको लग रहा है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, खुलेआम बात करो, क्या दिक्कत है? खुलेआम बात करो। वाई सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है, कमरे में बैठना पड़ रहा है, एक शो के तुम शूट के लिए आ रहे हो, उसमें 60-60 गार्ड लेके आना पड़ रहा है। तो कहीं देखो चिंगारी है, धुआं उठा है, तो चिंगारी कहीं ना कहीं ज़रूर है, मेरा मानना ये है। बाकी तो कोर्ट भी है, पुलिस भी है, जनता भी, उनको पता है कैसे क्या करना है। लॉरेंस बिश्नोई अगर एक चीज़ देखो क्या है ना, कि अगर किसी के ऊपर तुम लांछन उठा रहे हो, किसी को जख्म दे रहे हो, और अगर उसका उस माँ का बेटा बहुत जिगरे वाला है, वो रिएक्शन ज़रूर देगा। अच्छा, मुनव्वर फारूकी का भी नाम आया, फिर कहा जाने लगा कि ये जाति विशेष समुदाय को देख के ऐसे आ रहा है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जाति विशेष समुदाय, ये बहुत बड़ा शब्द आपने कहा है। लॉरेंस बिश्नोई का अगर गांव भी देखा जाए तो पंजाब से लगता हुआ है। सिद्धू मूसेवाला भी पंजाब से था, मारा उन्होंने, है ना? क्यों मारा? आपसी रंजिश कोई उनकी थी इसलिए, क्योंकि देखो देश विरोधी था, सिद्धू मूसेवाला को कह नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने जय श्री राम अपने लाइव में भी बोला है। ठीक है, अगर आप कोई देश विरोधी होगा जय श्री राम नहीं बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा। उसने जहाँ रिप्रेजेंट किया अपने आपको एज एन इंडियन रिप्रेजेंट किया है, हर इंटरव्यू खोल के देख लो, इंडियन रिप्रेजेंट किया है। ये आपसी रंजिश का मामला था। अभी जो है, अभी धार्मिक मामला है। मैं आज फिर वही कह रहा हूँ, अभी फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। मेरे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ 19-20 करोगे, मैं जड़ से खानदान ख़त्म कर दूंगा, और वो वही उस चीज़ के लिए वो खड़ा हो रहा है। ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। और मुनव्वर फारूकी की क्या ऐसी गलती है? देखो मेरे हिसाब से, देखो अभी जो इंडियन स्टैंड्स हैं, इंडियन का जो स्टैंडर्ड है, हम जो पहले थे, हमने शुरू से अपना स्टैंड नहीं लिया। अब जब हम स्टैंड लेने आए हैं तो कुछ जैसे श्री राम, मैं सिख हूँ, तब भी मेरे लिए बचपन से अगर मैं याद करूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी कहानियाँ जो रही हैं वो रामायण, महाभारत, चमकौर का युद्ध, हमारी 4 साहिबजादों की शहीदी, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी, हमने यही सुना है यार, हमें यही पता है। स्कूल में भले हमें पढ़ाया गया हो कि तुम 840 के गुलाम थे, अकबर द ग्रेट, ये ग्रेट, मेरे लिए नहीं है वो। मैं खुद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी वाला आदमी हूँ, मैंने इतिहास ढंग से पढ़ा है और हर किताब पढ़ी है, हर पहलू से पढ़ी है, तो मुझे पता है कि कौन ग्रेट था कौन नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या कहेंगे, सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई, मामला ख़त्म नहीं हो रहा है, सलमान खान माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है और लॉरेंस की तरफ से लगातार माफ़ी की ही मांग उठ रही है। बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा। अब मैं, वैसे तो मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है, मैं बहुत आराम से बोलूँगा, ठीक है? आपको बताऊँ, कुछ लोग ईगो में आ जाते हैं, कुछ लोग अपने घमंड में आ जाते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ यार, माफ़ी मांगने में कोई गुनाह नहीं है, माफ़ कर देंगे वो। अब बिश्नोई समाज क्या कह रहा है आपको मालूम है? सलमान खान को माफ़ी मांग लेना चाहिए।
मेरी कुल मंदिर में आके माफ़ी मांग लो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। साफ नहीं करेंगे, माफ़ कर देंगे, ठीक है ना। आज एक दिन ऐसा आ गया है कि बॉडीगार्ड को भी बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ रही है, बताइए। और एक दिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था कि कौनो नया हीरो जाता था उसका कोनो इज्जत नहीं होता था, बताइए। कि उनके आगे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, गरीब खान, ये सारे खान, बाकी सब पठान और बाकी सब बेकार। किसी ने हीरो की कोई वैल्यू नहीं होती थी। आप सुशांत सिन्हा को देख लो, सुशांत सिंह राजपूत को देख लो, हमारे भाई को, उसका कोई अता पता नहीं, कब क्या हुआ उसे जड़ से साफ कर दिया इन लोगों ने। एक टाइम ऐसा था कि पूरे बॉलीवुड को कौन चलाता आपको मालूम है? मंदाकनी का आशिक मालूम है ना कौन था? दाऊद इब्राहिम। पूरे बॉलीवुड को दाऊद इब्राहिम चलाता था और जो चाहते थे ये जितने सब लोग वो बॉलीवुड में होता था। उसके बाद जो नहीं चाहते थे वो सोता था।